हैंडल ऐसे तो नहीं है या ऐसे तो नहीं है, चेसी को इस तरफ हम तो नहीं है, इस तरफ तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर लोगों का सवाल होता है दोस्तों का कि मैं ये बाइक खरीदने लगा हूँ, साल चली है, 6 माह चली है, 8 माह चली है, 50,000, 40,000, 30,000 की बचत में कि चलो 20,000 भी हो सकता है, 20,000 कम ये बाइक खरीदने लगा हूँ, ये कुछ अरसा चली हुई है। मैं तो आपसे यही कहूंगा, आप 20-30,000 को ना देखें, मोटरसाइकिल नहीं लाइट फोर खरीद लें। अगर कई दोस्त कहते हैं नहीं जी हमने सेकंड हैंड खरीदनी है, कुछ चली हुई खरीदनी है, ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। हम आपको बताएंगे क्या क्या चीजें चेक करनी है। सबसे पहले आपने स्विच ऑन करके बैकलाइट, इशारे, हारन, ये चीजें चेक करनी होती है कि ये स्विच ऑन से ही पता चल जाएगा, इसमें बाइक को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने उसके बाद इसका ऑयल चेक करना होता है। ऑयल वो तो बंदा कह रहा है कि जी मैंने तो हफ्ता पहले चेंज किया है। इंजन की कंडीशन भी चेक करनी है, ऑयल भी पूरा होना चाहिए। ये बंद बुंद करके नहीं चेक करते, इंजन के ऑयल को ऐसे ही चेक कर लेते हैं। ये निशान जो लगा हुआ है ये ऑयल पूरा है। कई दोस्त होते हैं उनकी बाइक धुआं देती है तो वो ऑयल जो होता है वो कम कर देते हैं। इसके सलेंसर में भी हाथ मार के चेक कर लेना, आपका सलेंसर ठीक है, बाइक धुआं तो नहीं दे रही। अगर साल चली हुई बाइक हो तो इस कंडीशन में मिले तो फिर खरीदनी है आपने, ऐसे अपने पैसे नहीं लगा देने। फिर आपने इसके दोनों मरगाड़ चेक करने हैं, इस तरीके से चेक करने हैं। पे जो लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपसे कभी नहीं छुपाता। AHL2 ये होता है इसका कोड, पिछले मरगाड़ का चेक करने का। पहले मरगाड़ पे आ जाएं, इसके यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कहीं इधर उधर ना ढूंढते रहना, इधर भी ये लिखा हुआ है AHL। ये दोनों मरगाटों के बारे में बता दिया है, कहाँ कहाँ कंपनी ने स्टैंप दी हुई है, इधर उधर घूम के देखने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद आपने इसके रिम टायर चेक करने हैं, किस तरीके से करने हैं, आए आपको बताएं किस तरीके से करने हैं। ये लिखा हुआ है AHL3, बाकी ये कंपनी ने कोड लगाया हुआ है, ये लिखा हुआ है डायमंड। ये देखें पीछे वाले रिम पे भी लिखा हुआ है AHL3, डायमंड का लगा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि ये होंडा का क्यों नहीं है, ये डायमंड का है। कंपनी का एग्रीमेंट हो जाता है सर्विस के साथ 6 माह के लिए, पैंथर के साथ, डायमंड के साथ। और कोई कंपनी का टायर ट्यूब डला होगा तो फिर ये समझ लो एटलस होंडा ने नहीं डाला हुआ। ये देखें ये सीट बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखें ये सॉफ्ट है, ये इसकी अपनी सीट है। पहले लोहे के पतरे वाली आती थी, अब ये 24 मॉडल में और मॉडलों में इन्होंने प्लास्टिक की कर दी है। तो वो कैसे देखोगे, आप इस तरफ देखोगे तो आपको कैमरा दिखा देगा नीचे, ये इसकी जेन्युइन सीट है। ये तरीकाकार होता है चेक करने का, आप कहीं पे मार ना खाएं, हमारे साथ जुड़े रहें। ये देखें जो इसका पर बना हुआ है, इसका जो कलर है ये मध्यम नहीं पड़ा, ये फेड नहीं हुआ धूप में खड़ा होने से, ये बिल्कुल सही है। इसकी टैंकी के नीचे भी नहीं कुछ लिखा हुआ। ये इसका जो पेट्रोल वाला टैंक है ये भी जेन्युइन है, टापे भी जेन्युइन है, और ये पेट्रोल वाला जो ऑफ ऑन करते हैं काक, ये भी जेन्युइन है। उसके बाद आपने इसका कार्बोरेटर चेक करना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। कोई बंदे चेंज कर लें कार्बोरेटर 7-8 हज़ार का, फिर नया डलवाओगे। ये लिखा होता है के हिन, ये आपको कैमरा दिखा रहा है, इस तरह आप इसको चेक कर लें के हिन। ये स्टैंप आपने चेक करनी है, ये होंडा एटलस की स्टैंप होती है। कार्बोरेटर उसने कोई दूसरा भी लगाया हो तो आपको पता चल जाए तो यार ये लोकल लगा हुआ है। इन बातों का ख्याल करना है, जो धोखा देते हैं उनसे आपने बचना है, आपको उनसे बचा रहे हैं। उसके बाद आपने इसका इंजन नंबर, चेसी नंबर चेक करना है, वो कहाँ लगा है। कई दोस्तों को पता ही नहीं होता कहाँ लगा है, आए आपको मैं बताता हूँ कहाँ लगा है। ये जो इंजन पे पर्ची बनी हुई है ना, ये एक स्लिप सी लगाई हुई है, इस पे इंजन का नंबर लिखा हुआ है। ये जो चेसी के ऊपर स्लिप लगाई हुई है ये चेसी नंबर है, स्टिकर ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। कोई दोस्त ये कह देता है कि यार इस बाइक के ऊपर तो स्टिकर ही नहीं लगा हुआ, ना चेसी पे लगा हुआ है ना इंजन पे लगा हुआ है, वो दोनों खत्म हो गए हैं स्टिकर। अब आपने कैसे चेक करना है, इधर आए थी कस्टमर को दिखाने जरा। ये देखें ये बुक के साथ टैली करना होता है, ये इंजन वाला नंबर है, ये चेसी वाला नंबर है। इस तरीके से अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो टापे को खोल लें,
टापे को उतार लें, ये चेसी का नंबर ये लिखा हुआ है। इस तरीके से आप चेक कर लें। ये मेहनत करने का आपको दिखाने का मकसद यही है कि दोस्त कहीं पे मार ना खाएं। बाइक लेते वक्त यही होता है कि एक ये आप नंबर वाला जो नंबर जिस पे लिखा हुआ है, इसको नेम प्लेट कहते हैं, नंबर प्लेट कहते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ नंबर एक टैली करना है, एक चेसी का नंबर टैली करना है, एक इंजन का नंबर टैली करना होता है, एक जिसके नाम है उसका नाम टैली करना होता है। आपने बाइक पे बैठ के स्टार्ट करके क्लच इसका चेक करना है, सॉफ्ट है, मीटर चल रहा है, हैंडल ऐसे तो नहीं है या ऐसे तो नहीं है, चेसी को इस तरफ हम तो नहीं है, इस तरफ तो नहीं है। ये चीजें चेक करके साउंड एक्यूरेट है, बाइक को लोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।